हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षक क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं बीके। दोस्तों, आपको पढ़ाने आया हूं आज रीजनिंग। आज रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, और ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट दोस्तों पढ़ा चुका हूं, जो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा का आप पेपर उठा कर देख लीजिए, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न होंगे जरूर। तो दोस्तों देख लीजिए प्रश्न नंबर 1। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है यदि प्रश्न नंबर 1 है यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो आप दोस्तों जरा भी घबराए नहीं, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसी तरीके से लगाइए। इससे प्रश्न आपका बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न हल करने से पहले ध्यान दें मेरी बात। जो मान दिया गया है कि चेयर को EJCKT लिखा गया, तो पहले आप इसके ये बराबर है इसके, तो आप देख सकते हैं CHA चेयर को जब ये मान लिख दिया गया तो हम देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं EJCKT दोस्तों। आप दोस्तों इसमें देखते हैं कि इनमें मानों में अंतर क्या हो रहा है। तो इसका पहला लिया, इसके पहले से मिला के देख लिया, ये दूसरा लिया तो इसके दूसरे में देख लिया अंतर कितने का है। ये तीसरा लिया तो इसके तीसरे में देख लिया, ये चौथा इसका लिया तो चौथे में मिला के देख लिया, और पांचवा लिया तो पांचवें मिला के देख लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से समझ सकें। आप चाहे नीचे लिखकर इसके मिला सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सी के बाद ई आया है सी, तो CDE 2 अंक बढ़ गया। फिर H है तो H के बाद क्या है J, तो H है IJ 2 बढ़ गया। A के बाद देखते हैं C आया तो A के बाद BC 2 बढ़ गया। फिर I के बाद K आई है JK, इसमें भी 2 बढ़ गया। फिर R के बाद ST, इसमें भी 2 बढ़ गया दोस्तों। तो इसका मतलब 2-2 अंकों की बढ़त हो रही है। तो उसी प्रकार अब जो हमसे मान पूछा है उसमें यही हम करेंगे कितनी बढ़त हो रही है। तो यहाँ जो प्रश्न दे दिया गया है लाइट LIGHT, अब इसमें हमको देखना है अंतर, कितने का अंतर है। तो आप इस रूप में भी देख सकते हैं कितना 2-2 की वृद्धि हमको इसी प्रकार करना है। जो पहले नियम है जिसके बराबर 2-2 का अंतर है, तो हम सब में 2 का अंतर है, L है LMN हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा N। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि 2 का अंतर है, यहाँ 2 अधिक है। देख लो L के बाद L छोड़कर 2 अंक, L है LMN, और इसी प्रकार 2 इसमें बढ़ा, ये I है तो J छोड़ JK आएगा। फिर G है तो 2 अंक बढ़ा दीजिए, G के बाद HI, इसी प्रकार इसमें 2 अंक बढ़ा दीजिए, H है IJ, यहाँ T है तो 2 अंक बढ़ा दीजिए दोस्तों, तो STUV हो जाएगा। तो मेरा दोस्तों जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा NKIJV। दोस्तों अगर आप ये मेरे नियम समझ लिया, चाहे इतना प्रश्न कठिन आए, आपको इसी नियम से लगाना है, बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर A सही हो रहा है दोस्तों। आप अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JGEFR लिखा जाए तो उसी भाषा में शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो हल करेंगे इसका। तो लाइट क्या लिखा गया है JGEFR, तो हम इसको नोट कर लेंगे लाइट। अब इसके बीच अंतर हमको देखना है दोस्तों कि अंतर कितने अंकों का हो रहा है, या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये हमको देखना है। तो J लिखना है, जो लेटर है उसी लेटर के नीचे बैठा दीजिए आप,
ई एफ, ये आर दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों इनमें अंतर कितना हो रहा है, अंतर देखना बहुत जरूरी है। तो देख रहे हैं जे है, जे के बाद के आई जे के एल हो रहा है। तो यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाला 2 कम हो रहा है। फिर जी एच आई तो 2 ये भी कम हो रहा है, आई से 2 कम है जी, जी से 2 कम ई हो रहा, एच से 2 नीचे एफ हो रहा, और टी से 2 नीचे ये क्या हो रहा आर। आप देख सकते हैं जब नीचे वाला ऊपर वाले लेट अक्षरों से कम हो तो इसका मतलब माइनस हो रहा, कमी हो रही है, और यही नीचे वाला से और ऊपर वाले से ये बड़ा होता तो प्लस होता जाता। उसी प्रकार दोस्तों जितने इसमें कमी हो रही वही कमी हमको शॉर्ट में करना है। तो देख लीजिए हम इसको शॉर्ट लिखेंगे, शॉर्ट लिख दिया। शॉर्ट में दोस्तों हम देखते हैं कि 2 अंक कम करके क्या मान निकलता है। तो दोस्तों यहाँ 2-2 अंक कम करते हैं। जो इतना अंतर इसमें उसमें अंतर इसमें, तो एस से 2 कम लेटर हमको देखना है। तो एस से 2 कम जब देखेंगे तो आपको ये पता ही है, पी क्यू, क्यू आर एस, आर के बाद एस, तो पी क्यू क्यू आर एस। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्यू, पी क्यू आर, फिर एस आएगा, 2 अंक कम। इसी प्रकार आप एच से 2 अंक कम करेंगे तो एफ आएगा। इसके बाद आप ओ से 2 कम करेंगे तो एम आएगा, एम एन ओ। आर से 2 कम कर दीजिए दोस्तों तो पी हो जाएगा, ओ पी क्यू आर। और टी से 2 कम कर दीजिए तो यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो दोस्तों जितना कम पहले वाले में अंतर हो, जो अंतर दिखता हो, इसमें 2 अंक क्या हो रहा, कमी होती जा रही है नीचे वाले, ऊपर वाले से नीचे वाले में। तो वही हम इसमें कमी कर देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो जो है ना मेरा दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आएगा दोस्तों, क्यू एफ एम पी आर। तो दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGHT को कैसे लिखा जाएगा। आप एक चीज ध्यान दें कि आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आप ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि इसमें कहीं लेटरों की कमी की वजह से कहीं उल्टा वर्ड तो नहीं लिखे जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं मदर्स लिखा है तो देखिए उल्टा इधर भी मदर्स लिख दिया गया, यहाँ सीधा मदर्स लिखा है तो यहाँ उल्टा मदर्स लिख दिया गया, अक्षरों को पलट दिया गया है। तो आप इसी नियम को ध्यान दें, हर तरह के नियम, उल्टा, विपरीत अक्षर, अक्षरों को संख्या को अक्षरों को पलटना, ये सब नियम इसमें चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों मदर लिखा है, मदर्स, तो मदर्स का विपरीत करते चले जाएंगे। तो देखिए विपरीत का मतलब ये है पीछे से अंक आगे लिखते जाएंगे। जैसे ये उठा लिया मैंने तो ये पहले लिखेंगे एस, फिर इसको लिखेंगे आर, फिर हम इसको लिखेंगे ई, फिर इसको लिखेंगे हम एच, फिर इसको लिखेंगे हम टी, फिर हम इसको लिखेंगे ओ, फिर इसको हम लिखेंगे एम। दोस्तों अब देख सकते हैं कि सेम मैचिंग यही हो रही है। क्या हो रहा है इसमें क्रम में, यहाँ आगे से न सुधार के पीछे से सुधार पहले लिख रहे हैं क्रम। आप देख सकते हैं कि ये
क्रम को सेम यही क्रम प्रश्न में दिया गया है। तो इसी प्रकार हम उसी प्रकार दूसरे को हम करेंगे। उसी प्रकार तो उसी प्रकार आप देख लीजिए, BROUGHT, BROUGHT। अब इसमें क्रम में सुधार करेंगे, क्रम में विपरीत। तो क्रम विपरीत करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, टी लिख देंगे, टी के बाद एच लिखेंगे, एच के बाद जी लिखेंगे, जी के बाद यू लिखेंगे, यू के बाद ओ लिखेंगे, ओ के बाद आर लिखेंगे, ओ के बाद आर लिख देंगे दोस्तों यहाँ, और आर के बाद बी दोस्तों। तो मेरा जो दोस्तों आंसर आएगा, इसका जो क्रम पलटने पर आंसर आ रहा है, वो मेरा दोस्तों आएगा THGUORB। तो ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों सी सही हो रहा है। दोस्तों इसमें कुछ कहना नहीं है, आप देख रहे हैं कि केवल क्रम को बदला गया है। यहाँ क्रम के पलट दिया गया है, मदर है तो मदर्स के क्रम पलट दिए गए हैं। देख लीजिए, मदर्स लिखा है तो पहले एस लिख दिया गया, फिर आर लिख दिया गया, फिर ई लिख दिया गया, क्रम को पलट कर लिख दिया गया। तो सेम उसी प्रकार हम जो प्रश्न से पूछ लिया गया है उसमें हम यही करेंगे, पहले टी लिखेंगे, फिर जी एच, इसी प्रकार क्रम को लिखते जाइए। आपको जो मान है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रैन को कैसे लिखा जाएगा। हमसे इससे प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, तो दोस्तों ध्यान दें। सबसे पहले जो प्रश्न दिए हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो के किंग को क्या लिखा गया है, पहले ये ध्यान दें। किंग को उसने लिख दिया है PRMT। अब देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुआ है, बदलाव क्या है। तो बदलाव देखते हैं, यहाँ विपरीत अक्षर, यहाँ विपरीत अक्षर हुआ है। कैसे समझे, देखिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि काला पानी, तो उसी से आप निकाल सकते हैं के का उल्टा पी हो रहा है, के का विपरीत पी, आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे, और मैन इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इनके विपरीत एम, और जी का विपरीत दोस्तों यहाँ टी, गवर्नमेंट टीचर से। आप देख रहे हैं कि सब विपरीत क्रम में चल रहे हैं कि विपरीत। तो उसी प्रकार हमको रैन को लिखना है, उसी प्रकार तुमको रैन का ध्यान देना है। तो उसके रैन के लिखेंगे तो दोस्तों विपरीत क्रम को लिखना है। तो आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया, तरीका भी बता दिया है। तो रैन दोस्तों दिया गया, तो इसे आप देख सकते हैं विपरीत। तो क्या दोस्तों हमको दिखाना है, विपरीत, विपरीत अक्षर। तो हमने आपको बताया था कि आप ध्यान दें, आर दिया तो इंडियन रेलवे, तो यहाँ आई हो जाएगा। ए दिया है सीधे उसका जेड हो जाता है। आर दिया है फिर इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा, आई ऊपर है तो आर हो जाएगा। एन दिया गया है तो माइन याद रखें एम। तो दोस्तों मेरा जो भी आंसर आएगा, तो
तो आंसर आएगा IZRM। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा बी सही हो रहा है। दोस्तों यहाँ विपरीत अक्षर का मतलब है, अगर ABCD के 26 अक्षर लेटर होते हैं तो इसे ए का जस्ट विपरीत जेड होगा, और बी का जस्ट विपरीत जो है ना वाई होगा। आगे के जितने अच्छे उठाओ, अगर 2 अंक उठाए हैं तो पीछे से 2 अंक उठाओ, ये विपरीत होते हैं। मैंने इसकी ट्रिक बता दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर आगे देख सकते हैं। अब वो याद हो गए तो आप इनको करने में बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को SPTFA लिखा जाएगा तो उस आधार पर बेल का कोड क्या होगा। ये कोड पूछ लेता है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है तो आप घबराएं नहीं, जो मैं नियम जितने बताऊँ आप इससे नियम ही लगेंगे। कहीं जो है ना पूरे लेटर को जो है ना बदल देंगे, कहीं विपरीत कर देंगे, कहीं आगे पीछे कर देंगे, कहीं अंक को बढ़ा कर लिखेंगे, कहीं अंक को घटा कर लिखेंगे। आप घबराए नहीं, बस कोडिंग डिकोडिंग में यही नियम चलते हैं। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये दिया गया है ब्लेड। ब्लेड को दे दिया गया है SPTFA, ये दे दिया गया है और हमसे पूछ लिया है वैल। तो आप ऐसा आ जाए तो हम देखते हैं कि कहीं इनमें कॉमन तो नहीं है। तो देख रहे हैं बी इसमें है तो इसमें भी है, ए इसमें है तो ए इसमें भी है, एल इसमें है तो एल इसमें भी है, ई इसमें तो इसमें भी है। तो हमसे पूछा है इसका मान, तो हम इसमें ये एक कोड दे दिया गया, इसका कोड पूरा ये दे दिया, इसके मतलब ये बराबर है। तो आप उसी प्रकार उसी के बाद जो पहले लिखा गया है इसको आप इस प्रकार से लगाएं। तो आप देख लें इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी नियम आ जाता है कि देख लीजिए बी का यहाँ क्या मान दिया गया, एच दिया गया है। तो आप यहाँ एच लिखें, इसमें ए है तो ए इसमें क्या दिया गया है टी, तो वहाँ टी लिख दें। यहाँ एल दिया गया तो एल इसमें क्या लिखा गया पी, एल कोड पी दे दिया गया तो पी लिखें। यहाँ ई दिया गया, ई का कोड यहाँ क्या दे दिया गया है ए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कभी कभी ए के कोड दे देता है। देखो इसका कोड ये दे दिया गया है तो हमने उसके बराबर में लिख दिया, और इसी मत से कुछ लेटरों में से हमसे पूछ लिया कि इनका कोड क्या होगा। तो हम इससे देख लिखेंगे कि बी का कोड एस है तो एस लिख दो, ए का कोड टी है तो टी लिख दो, एल कोड पी है तो पी लिख दो, ई कोड ए है तो ए लिख दो। तो यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर मेरा दोस्तों आएगा SPPA। ये मेरा दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों देख सकते हैं कौन सही हो रहा है, ए सही हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। लगे 6 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको समझ लेना प्रकार 2 है संख्या कोडिंग। इसमें संख्या जो दी होंगी तो संख्या कोडिंग भी होती है दोस्तों। तो ये प्रकार कौन सा 2 है। तो प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 5 3 2 6 9 तथा ईयर को 7 2 9 लिखा जाए तो हियर को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे पर दोस्तों पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप घबराए नहीं, आगे देखिए दोस्तों कैसे होता है। तो दोस्तों सांकेतिक कोड दे देता है मान। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले मान क्या दिया है, चेयर जो दिया गया उसको हम लिखेंगे, फिर इनके अंक जो कोड दिया गया है वो लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं चेयर का कोड क्या दे दिया गया है 5 3 2 6 9। तो 5 3 2 6 9 कहने मतलब दोस्तों है सी का कोड 5 दे दिया गया, एच कोड 3 दे दिया गया है, एक कोड 2 दे दिया गया, आई कोड 6 दे दिया गया और आई कोड 9 दे दिया गया। ये कोड दे दिए गए हैं। इसी प्रकार ई कोड 7 दिया गया, एक कोड 2 दिया गया, आई कोड 9 दिया गया। तो ये भी लिखेंगे EAR। तो इनके हम कोड लिखेंगे। कोड क्या है 7 2 9।
तो अब उसी प्रकार हमसे हियर का पूछ लिया है, तो उसी प्रकार संख्या कोडिंग में संख्या जो दी होंगी, संख्या या चिन्ह दिए होते हैं हमेशा, तो हियर, तो इनके हमको देखना है कि कौन सा कोड इनका होगा। तो दोस्तों जो ये दो कोड दिए गए हैं, इन्हीं में से मैं कोड देखूंगा कि एच का कोड क्या है। तो देख रहे हैं इसमें तो एच है नहीं, तो इसमें एच दिया, एच कोड क्या है 3, तो चुपचाप एच कोड हम 3 लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ ई दिया गया, ई कोड क्या होगा, तो इसमें देखते हैं ई कोड दोस्तों गया है 7, तो यहाँ 7 दे देंगे, रख देंगे। फिर यहाँ ए दिया गया, ए कोड यहाँ दोस्तों क्या दिया गया है 2, तो 2 धर देंगे। यहाँ दोस्तों आर दिया गया, आर कोड क्या दोस्तों दिया गया है 9, 9 दोस्तों। तो मेरा दोस्तों जो आंसर आएगा वही नीचे अंक आ जाएंगे 3, 7, 2, 9, ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा कौन सही हो रहा, ये दोस्तों सही हो रहा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, यदि कैट को 24 तथा सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा, ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आपको ध्यान दें कि किस नियम से लग रहा है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ कैट, कैट बराबर हमको दे दिया गया है 24 और सैड, सैड बराबर दे दिया गया है 24। तो हमको दोस्तों पहले देखना है कि ये कैसे 24 आया है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, कैट को उठा लिया, अब देखते हैं सी, हमें ABCD वर्णमाला में तीसरे नंबर पर आता है तो 3 लिख देंगे। ए कौन से नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पर आता है तो 1 लिख देंगे। टी किस में आता है, तो 20 नंबर पे आता है, तो ये 20 कर देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 24 दोस्तों आ रहा, कैट 24 आ रहा। अब हम इस साइड को भी देख लूँ कैसे आया है, तो साइड, तो साइड में जो ये आता है आपका, साइड में जो ये दे दिया गया आपका मान एस, ये 19 नंबर पे आता है, एस टी ये 19 नंबर पे आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे ए पहला है नंबर पे और डी ये चौथे नंबर पे, तो इनको जोड़ देंगे तो ये भी 24 आ रहा है। अब समझ में आ गया है कि इनके जो स्थान हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो इनके स्थान हैं, उन स्थानों को जोड़कर 24 आ रहा है। स्थान जो इनका तीसरा स्थान है तो 3 दे दिया, ए का पहला स्थान तो 1 दे दिया, ठीक है 20वां स्थान 20 दे दिया, जोड़ दिया 24 आ रहा है। तो हमको मालूम है कि ये कैसे 24 आ रहा है। तो सेम उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, पहले हमसे पूछ लिया गया सी का कौन सा अंक होगा, तो हमको मालूम है कि कैसे आता है। तो अब यहाँ हम उसी प्रकार से एस क्या है 19वां स्थान रख देंगे। एच हमसे भाई, अब एच तो आपको याद होना चाहिए ई एफ, अब ई ज्योति से याद कर ले, ई जो टी से, ई जो टी, तो जे एच आई जे, तो जे 10 नंबर पे है और एच आई जे, तो आपको यहाँ 8 हो जाएगा, ये एच 8 नंबर होगा। क्यों कैसे, ई ज्योति से मैंने निकाला तो एच आई जे, तो 8वें नंबर पर ई 5वें नंबर पर हो जाएगा। इनको दोस्तों मैं जोड़ लूँगा, तो जैसे मैं इनको जोड़ूंगा तो आप जोड़ लीजिए, सीधे आप जोड़ने पे रहा 8 5 13 हो रहा, 13 अगर हम जोड़ते हैं 19 में तो मेरा दोस्तों आ रहा सीधे सीधे 32 आ रहा। आप जोड़ सकते हैं, तो या ऐसे जोड़ लें कि 8 5 13 और 3 हासिल इसमें जोड़ लेंगे 9 में तो 12 हो जाएगा, और हासिल जो आया है वो और जोड़ के 22, अरे तो आपका 32 ही आ जाएगा दोस्तों। तो आपका जो आंसर आ रहा है मेरा वो 32, ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा, सी दोस्तों, डी दोस्तों सही हो रहा है। आप ध्यान दें, इनको जोड़ने में आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 8 5 13 13 19 32 सीधे आंसर आ गया। तो दोस्तों
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।